वेलकम बैक। सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में डिस्कस कर रहा हूं आपको। एक और क्वेश्चन के साथ आया हूं आज। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो फिर आप जानो। क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। इफ 3 पॉइंट मासेस m1 m2 m3 आर सिचुएटेड एट वर्टिसेस ऑफ, वर्टेक्स समझते ना? वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स, एंड पॉइंट। हाँ, वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, उसकी साइड लेंथ कितनी गिवन है? a। देन व्हाट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो मेरी बात को थोड़ा समझ लेना अच्छे से। हमने नाम अपने मन से इसका लिख दिया ABC। इसके वर्टिसेस पर जो ये मासेस हैं वो कितने हैं? m1 m2 और m3 यहां रखे हैं देखो। और साइड लेंथ कितनी गिवन है? a। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ऑल साइड्स इक्वल होंगी कि नहीं होंगी बताओ? ये एक सिस्टम तैयार हुआ, इसका हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। आप बहुत आराम से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मास यहां हालांकि गिवन नहीं, मैंने m1 m2 m3 लिखा है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन को अपनी तरफ से थोड़ा और बढ़ा देता हूं। अगर मान लो हमको गिवन होते कुछ मासेस जैसे 1 kg 2 kg, मैं इसी को आगे बढ़ा करके और सॉल्व करूंगा, और 3 kg, कोई मतलब वैल्यूज गिवन होंगी आपको। कभी कभी क्वेश्चन में ये m1 m2 m3 की वैल्यू भी गिवन होती हैं। खैर अभी तो मैं जनरल फॉर्म में समझा रहा हूं, बाद में वैल्यू पुट करके भी बताऊंगा आपको। तो हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, जब भी ऐसी कोई स्ट्रक्चर गिवन हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, और सेंटर ऑफ मास निकालना हो, तो ध्यान रखना कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं क्या, और इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे अपने आप एडजस्ट करते हैं कि इसका एक कॉर्नर ओरिजिन पे चला जाए, ऐसा लेट किया जाता है। यही स्टाइल है इसको करने की। तो मैंने क्या किया, यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए। देखो ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो बी पॉइंट का क्या बना? 0,0 बना कि नहीं बना बताओ? बाद बाकी के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे कॉर्नर्स के। एक कॉर्नर का तो हमें अपने आप मिल जाता है जब ओरिजिन पे लेट कर लेते। स्टाइल यही है, जब भी ट्रायंगल का या रेक्टेंगल का या स्क्वायर का क्वेश्चन आए सेंटर ऑफ मास में, तो आप अपने आप उसको ऐसा सेट लेट करें कि वो एक कॉर्नर इसका कहां है? ओरिजिन पर है, और उसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0 0। बाद बाकी बचे कॉर्नर्स का हमें चाहिए। जैसे इसका कोऑर्डिनेट मैं आपसे पूछूं, सपोज करो, तो एक्स एक्सिस पे है ना, और एक्स एक्सिस पे कितना है? a। देखो तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a। लेकिन y पे है क्या इसमें कोई डिस्टेंस? y क्या हो जाएगा? 0। देखो दो हमें मिल गए। अब इसका फाइंड करना है मुझे। तो एक काम करो, इक्विलैटरल है ना, अगर सामने ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे तो मिड पॉइंट होगा ये। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, a/2 हुआ, तो यहाँ का x क्या हो गया? a/2। एग्री इस बात से? बचा हमारे लिए y। देखो ये फाइंड करना, अगर ये हमें मिल जाए तो इसका कोऑर्डिनेट पूरा हो जाएगा। इसको करने के लिए इक्विलैटरल है, तो ये 60 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब 60 डिग्री है इसका हाइपोटेन्यूज, तुम्हें ये पता है देखो। अब परपेंडिकुलर चाहिए तो हम साइन थीटा लगा सकते हैं कि नहीं बताओ? साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो, हमें y चाहिए, ये a है, और 60 की वैल्यू क्या होती? √3/2, और a इधर ले आओ तो y कितना आ गया? √3a/2। देखो इसका कोऑर्डिनेट आ गया तुम्हारा कितना? √3/2a। देखो सुन लो मेरी बात, a b c तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हमारा पहला काम था, वो मैंने निकाला। अब हम लोग निकालेंगे सेंटर ऑफ मास। कैसे निकालते सुनो। सेंटर ऑफ मास का पहला फॉर्मूला x के लिए सॉल्व किया जाएगा। किसके लिए? XCM का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, m1x1 प्लस m2x2, जितने भी मतलब हो। यहाँ पर 3 है ना, क्वेश्चन ने हमें m3 तक दिया है ना, तो हम m3 तक जाएंगे। अगर 4 होते, सपोज कोई स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, तो कहां तक जाते हैं आप? m4 तक आगे बढ़ाते हैं इसी चीज को। और डिवाइड में क्या लिखते हो? m1 प्लस m2 प्लस, ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने। अब वैल्यूज रखो। पहले देखो m1 हमने किसको लेट किया? देखो जरा इसको, देखो m1 इसको लेट किया तुमने, तो m1 का कोऑर्डिनेट x1 वाला, ये x1 है देखो, और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो, ये x3 हो जाएगा, और ये y3 हो जाएगा। तो देखो m1 उठाया मैंने, कितना है? m1 ही है, और x1 कितना यहां पर है? a/2। m2 तो m2 है, लेकिन x2 कितना है? 0। देखो ओरिजिन पे हो ना,
m3 कितना है देखो, m3 है और इसकी वैल्यू कितनी है, a है। डिवाइड में सबको ऐड कर दो, m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो भैया लोग, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो, देखो क्या बनने वाला है। m1a/2 प्लस m3a बाई m1 प्लस m2 प्लस, वैसे हमारा XCM आ गया, रिजल्ट यही है। बट कभी क्वेश्चन में अगर गिवन हो तुम्हें m1 m2 की वैल्यूज, तो वो पुट कर लो, जैसे इसी जगह मैंने कहा था। m1 को 1 कहा था तो ये a/2 बनेगा, m3 को 3 कहा था तो ये 3a/2 बन गया, नहीं 3a बन गया, कितना बन गया, 3a बन जाएगा देखो। और डिवाइड में इनको सबको देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, अगर गिवन होती है m की वैल्यू तो मैं बता रहा हूं आपको, तो देखो 6 और 1 7a/6 आ जाएगा और ये वाला 2 आ जाएगा। देखो ये एलसीएम में देखो 2 3 जा 6 प्लस 1 7a/2 और ये कितना है 3, तो 7a/12 XCM आ चुका है। क्या आ चुका है ये देखो, अभी एक कोऑर्डिनेट निकला है, हमें तीनों ही चाहिए, XCM YCM ZCM। तो अच्छा YCM निकालोगे तब क्या करोगे, फार्मूला देखो, YCM का फार्मूला क्या होगा बताओ, m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 को m1 है, नहीं तो y1 कितना था जरा देखो वहीं ट्रायंगल में, y1 हमने किसको कहा है √3/2a, y2 को क्या कहा है 0, y3 क्या है 0, तो √3/2a यहां पर आएगा पहला, √3/2a, और ये y2 0 है y3 0, इसलिए दोनों क्या हो गए 0, और डिवाइड में क्या आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3। बोलो समझ में आई बात कि नहीं। इसके बाद देखो, हाँ y के दोनों कोऑर्डिनेट 0 थे लास्ट में, y2 y3 दोनों क्या थे 0 थे, आप ट्रायंगल में देख लेना। तो m1 √3a/2 और यहाँ पर क्या है m1 प्लस m2 प्लस m3। लेकिन अगर गिवन वैल्यूज को भी यूज कर लूं मैं, मासेस को जो गिवन हमने लेट की थी अभी 1 2 3, तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा ऊपर √3a/2 और ये कितना आया था 6, याद है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो अगर मास को पुट करके सॉल्व कर दो तो आप इस तरह लिख दोगे 12। देखो ये YCM आया, अब ZCM निकालो इसी तरह देखो, तो ZCM का फार्मूला क्या बनेगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपान में m1 प्लस m2 प्लस, अब देखो y1 y2, ओहो सॉरी Z पे सॉल्व कर रहे हैं ना हम लोग यार, हम लोग Z पे सॉल्व करें तो Z लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे m1 z1 m2 z2 m3 z3, जिसके लिए भी सॉल्व करोगे ना वो कोऑर्डिनेट लेने हैं। तो ट्रायंगल में जाओ z1 z2 z3 ढूंढो चल के, पहले देखो है ही नहीं, हमने xy निकाला है ना, तो यानी हमें थर्ड नहीं निकालना है। अगर कभी क्वेश्चन में z वाला गिवन हो तो हम z पे जाएंगे, हमने 2D लिया था, कैसा लिया था 2 डायमेंशनल लिया, इसलिए हम 2D सॉल्व कर देंगे, यानी लास्ट वाला नहीं निकालना तुम्हें। तो सुनो आंसर क्या बनेंगे, प्लीज सुन लें। अगर आप m1 m2 के फॉर्म में लिखोगे तो एक आंसर ये है XCM, और दूसरा आंसर हमारा YCM कहाँ निकला, देखो ये YCM निकला है, देखो ये आंसर होगा अगर इन टर्म ऑफ m1 m2 लिख रहे हो, और अगर उनकी वैल्यूज लेके लिख रहे हो तो आंसर ये लास्ट वाला हटा देना है Z वाला। जब Z यूज करोगे जब 3D दिया हो, ठीक है, हम अपनी तरफ से लेंगे तो 2D से सॉल्व कर देंगे। तो हमारा जो आंसर बना देखो, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो बना वो y वाला बना √3a/12, और x वाला क्या निकाला था हमने अभी रिजल्ट 7a/12, क्या बनाया था 7a/12। इस तरह से आंसर हम लोग लीव किया करेंगे, नोट कर लो।